तो आरक्षण जो आप लोग को मिला इतने सालों तक, 75 सालों तक, तो कितने दिन आरक्षण लेते रहेंगे? ये 27% आरक्षण का सवाल को लेकर विशेष सत्र जो विधानसभा का आहूत है, 11 तारीख को इसको लेकर चर्चा होंगी। क्या लगता है कि विधानसभा के पारित होने के बाद क्या 27% आरक्षण ओबीसी को मिल पाएगा? 11 सेंसस की आपको मैं रिपोर्ट बतला रहा हूँ कि ये प्राइमरी में 28% इनका बच्चे पढ़ते हैं, और ये प्राइमरी में मिडिल में आते हो जाता है 18%, और 18 मैट्रिक में आते हो जाते हैं ये 10%, 11%, और इंटर में आ जाते हैं आपको 7%, और बीए पास और बीए से ऊपर में, ग्रेजुएशन स्नातक से ऊपर में ये 3.6% आ जाते हैं। तो जोहार, अबुआ बिहार में आपका स्वागत है। और भारत की आज़ादी के बाद से ही यहाँ पे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो नियमें बन रही हैं, जो विधि यहाँ पर लागू हो रही है, उसको लेकर लोग अलग अलग धड़े में बटे हुए हैं। जहाँ तक अगर बाबा भीमराव अंबेडकर की बात करें तो उन्होंने ST के लिए आरक्षण की बात की थी, और उसके बाद 1990 में VP सिंह सरकार के द्वारा जो मंडल कमीशन था उसको लागू किया गया और OBC को भी आरक्षण मिली। लेकिन आज लोग विभिन्न धड़ों में बटे हुए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि आरक्षण आज देश के लिए एक बोझ है, इसको आज ख़त्म कर देना चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कि आरक्षण आज भी जारी होना चाहिए, समानता को, अधिकार को दिलाने के लिए। ये सारे सवाल हैं। और हाल फिलहाल में ही जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, जिसमें 5 जज के खंडपीठ ने आदेश दिया है कि EWS आरक्षण को कंटिन्यू किया जाना चाहिए, लागू किया जाना चाहिए, जो कि 103 संशोधन अधिनियम के द्वारा 2019 में लागू किया गया था। आज हम झारखंड के संदर्भ में बात करेंगे। झारखंड में भी आरक्षण को लेकर विभिन्न नेता जनता के बीच में जाते हैं, सवाल को उठाते हैं और उनकी बातों को सदन में रखने का काम करते हैं। और अगर आज की बात करें तो सुदेश महतो हो या फिर अंबा प्रसाद हो जैसे विभिन्न नेता जो हैं 27% OBC आरक्षण की भी बात कर रहे हैं। आज हमारे बीच में मौजूद हैं LM उरांव जी, जो अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। जोहार अबुआ बिहार को। चलिए, आप ये बताइए कि आरक्षण आज देश के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बोलते हैं कि आरक्षण शायद अभी के हिसाब से ख़त्म होना चाहिए। आज़ादी के 75 साल हो गए, तो क्यों ऐसा लगता है कि आरक्षण को आज भी देश में लागू होना चाहिए? देखिए, आपने सवाल बहुत सही उठाया, लेकिन इसको थोड़ी सी विस्तृत रूप से हम जानना चाहेंगे कि आरक्षण क्या है। आरक्षण कोई रोजी रोटी या गरीबी उन्मूलन का प्रावधान नहीं है, बल्कि एक विशेष प्रावधान है जो बरसों, हजारों बरस से जिनके ऐतिहासिक क्षति हुई थी उसको पूर्ति करने के लिए दिया गया है। और इसमें SC, ST और OBC अलग अलग कारणों से दिया गया है। संविधान में इसके लिए व्यवस्था अलग अलग किया गया है। OBC के लिए जो 340 से आर्टिकल में व्यवस्था किया गया है, उनमें कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होने के कारण उनको आरक्षण मिलनी चाहिए। उसी तरह से शेड्यूल कास्ट के लिए बोला गया है कि सामाजिक रूप से और छुआछूत के कारण इनको 342 में 341 में दिया गया है। उसी तरह शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 342 में प्रोविज़न किया गया कि इनकी सामाजिक और सांस्कृतिक भिन्नता है, इसलिए इनको आरक्षण दिया जाए। ये समुदाय को दिया गया है, कोई जाति को आरक्षण नहीं दिया गया है। अब आप पर्टिकुलरली झारखंड प्रदेश के बारे में पूछ रहे हैं। झारखंड 15 नवंबर 2000 को बनी, और बनने के बाद यहाँ बिहार से अलग हुआ तो उनकी जो भी चीज़ें थी अंगीकृत यहाँ किया गया, और हूबहू इनको लागू होना चाहिए था। झारखंड राज्य में शेड्यूल ट्राइब के लिए 26%, शेड्यूल कास्ट के लिए 10% एंड OBC के लिए 14% रखा गया कि ये बैरियर है कि 50% के अंदर रहना है बोल के। तो इस आधार पर जाने लगी। लेकिन जब देखा गया यहाँ पर कि 2016 तक कि विभिन्न विभाग में यहाँ कोई भी आरक्षण का रूल रेगुलेशन पालन नहीं किया जा रहा है, तो ये अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ ने RTI सभी विभागों में डालने शुरू किया। तो सालों साल के अंदर यह छन के आने लगा कि यहाँ पर सही ढंग से आरक्षण रोस्टर रजिस्टर ही मेंटेन नहीं है। तो फिर अगर आप इस बात को बोल रहे हैं कि आरक्षण रजिस्टर रोस्टर मेंटेन नहीं है, तो आप किस RTI कहाँ किए थे और क्या जानकारी मिली वहाँ? ये हमने यहाँ आपके शुरू में 42 विभाग थे, 42 विभाग बंद होके अभी थोड़ी सी कम आगे 332 के लगभग आ गई, प्लस ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे, जिसमें आप क्या आ रहे हैं कि ये रिम्स हो गए, झारखंड बिजली बोर्ड हो गई, इधर आपको
बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गई, रांची यूनिवर्सिटी हो गई, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हो गई, बीआईटी सिंदरी हो गई। इस तरह से खादी ग्राम उद्योग एंड खादी बोर्ड एंड ग्राम उद्योग पर भी किया गया। तो सभी जगह से कोल्हान विश्वविद्यालय किया गया, नीलंबर पीताम्बर में किया गया, सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी में किया गया और डिफरेंट सरकारी विभाग में भी किया गया, जहां से रोस्टर रजिस्टर का जो मजनून है, जिसके आधार पर रिकॉर्ड रखा जाता है, जो इंद्रजाल जिसे प्रत्येक नियुक्ति वर्ष कंटिन्यू चलते रहती है, टूटता नहीं है वो। अच्छा, रिजर्वेशन रोस्टर को एक बार बता दीजिए, क्या है ये रजिस्टर में क्या क्या अंक इंगित होता है? देखिए, रिजर्वेशन 14 पोस्ट के नीचे जो हो गई उसके लिए रिजर्वेशन रोस्टर रजिस्टर हो गया और रिजर्वेशन रजिस्टर मेंटेन होती है, जिसमें कि जितने वर्ग के लोग हो, एससी, एसटी, ओबीसी और अनरिजर्व में कितने लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, अनरिजर्व में एससी, एसटी, ओबीसी एंड सामान्य वर्ग के लोग जो आ रहे हैं, उनका डिटेल होता है कि किस कैटेगरीज में कितने हुए। यदि अगर उसको अपडेट आप नहीं करेंगे तो किन की वैकेंसी निकालनी है, किस में कम है, किस में रिटायर कर गया, किसी में अगर आप उनकी सीमा पूरा कर लिए हैं तो जब रिटायर हो जाएंगे या कोई एक्सीडेंसीज, कोई डेथ हो गई, तभी वो वैकेंसी बनेगी। तो यहाँ पर किसी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप बता रहे हैं कि जिन संस्थानों का नाम आपने अभी लिया उन संस्थानों में आपने आरटीआई किया, लेकिन वहाँ से आपको ये जानकारी नहीं मिली कि वहाँ पे रजिस्टर मेंटेन है कि किस कैटेगरी में कितने लोगों की नियुक्ति हुई, यही बताना चाह रहे हैं? हाँ, आप अबुआ बिहान को जान के आश्चर्य होगी कि रिम्स में मैंने आरटीआई डाला तो उन्होंने अपना रोस्टर रजिस्टर का डिटेल दिया। उन्होंने 1985 टू 90 तक जिन लोगों को बहाली किया गया, जो ट्राइबल के जगह दूसरे को नौकरी किया गया, और अभी पर फिर भी जो ए ग्रेड का जो नर्स का निकली थी यहाँ वैकेंसी, जिसमें कि 88 पोस्ट एक जनरेशन 30 इयर्स दूसरे को दे दिए। अभी भी जब परिसंघ ने उसको आरटीआई मांगा, रिजर्वेशन रोस्टर रजिस्टर जो आई, उससे पता चला कि ये तो एक जनरेशन दूसरे कोई नौकरी करके चले गए। अभी आरटीआई में जो आया उसके बाद परिसंघ ने सरकार से जो कॉरेस्पॉन्डेंस किया या हेल्थ डिपार्टमेंट से किया, तो 88 पोस्ट अभी ए ग्रेड नर्स के लिए दिया। इतना ही नहीं, जान के आपको आश्चर्य होगा, ये 14 जनवरी 2019 को लागू हुआ ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी ने अपना दिया है रोस्टर रजिस्टर का डिटेल। उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को शुरू हुआ है तब से उनको रिजर्वेशन दिया गया है, जबकि लागू 2019 से हो रही है। और उसको जब निकाल, कब से ईडब्ल्यूएस के लिए वहाँ रिक्ति को नियुक्त किया गया? ये तो वहाँ बना है, रिकॉर्ड एग्जैक्टली हमको नहीं लग रहा है कि जब से विनोबा भावे यूनिवर्सिटी बना तब से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी कब बना है? लगभग शायद रांची यूनिवर्सिटी से अलग हुआ 2009 में शायद लग रहा है मुझे। अच्छा, लेकिन उसको हम लोग नहीं ले कौन साल में हुआ, लेकिन जब से हुआ है तब से ये बात है। 2019 में जो ईडब्ल्यूएस के लिए कानून बना कि मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण लागू होना चाहिए, उसके वर्षों पहले झारखंड में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में ईडब्ल्यूएस लागू है। ये आप आरटीआई के द्वारा लिए हैं। और वहाँ का रोस्टर रजिस्टर से अभी हमको निकाले तो असिस्टेंट प्रोफेसर का 55 पोस्ट जो शेड्यूल ट्राइब्स को आना चाहिए था, उसमें दूसरा कोई नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, कोई रिम्स के बारे में भी ऐसी कोई जानकारी मिली है क्या? रिम्स के संदर्भ में अभी 362 ए ग्रेड नर्स की बहाली होनी जा रही थी, जिसमें जो वैकेंसी निकाला था शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 0 वैकेंसी निकाला गया था। ये झारखंड राज्य एक तरह से बोलिए तो यहाँ 5वीं अनुसूची का एरिया आती है, तो 0 वैकेंसी कैसे हुआ? तो ये परिसंघ ने जानना चाहा, तब पता चला कि 1985 एंड 1990 में इन्होंने जो बहाल किया है वो ST कोटा में दूसरे को दिया हुआ है। 30 ईयर्स वो नौकरी कर गए, अगेन वैकेंसी अभी निकली तो शेड्यूल ट्राइब्स को 0 शो कर रहा है, उसको एबल कर ख़त्म कर दिया। तो अभी परिसंघ ने उसको जब लड़ाई लड़ा, या तो जगह में रखा, हेल्थ मिनिस्टर के पास रखा, डायरेक्टर रिम्स के पास रखा, सेक्रेटरी हेल्थ के पास रखा, तो ये मीटिंग होने के बाद निकला कि ये परिसंघ ने जो बात रखा है, जो मैंने गणना करके दिया है, ये गणना सही है, गलत पहले हुआ था। और अभी 88 पोस्ट अभी अपॉइंटमेंट हुई। इतना ही नहीं, आप जान के अफसोस होगा कि यहाँ झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन बनी, जिस समय की JSSC नहीं बनी थी, सभी अपॉइंटमेंट झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हो रही थी। आपको बतलाएंगे 2008 में यहाँ टीचर की बहाली हो रही थी, एग्जाम्पलरी बोल रहा हूँ, कि यहाँ कुड़ुक भाषा की वैकेंसी निकली थी 69 वैकेंसी, उसमें मात्र 17 आपको अपॉइंटमेंट किया गया, 55 पोस्ट बाकी रह गई। और उसके बाद 2010 में JSSC बन जाती है तो ये पोस्ट यहीं रह गई, और 2010 में बनने के बाद 2011 में अगेन 22 पोस्ट के लिए कुड़ुक भाषा के लिए निकाला जाता है, और जिसमें
ये लोग फिर बहाली करते हैं तो 5 पोस्ट वहाँ पर फिर बैकलॉग रह जाती है। तो बैकलॉग रहने के बाद 2016 में फिर कुड़ुक भाषा की निकलती है वैकेंसी, तो ये 55 पोस्ट भी छोड़ दिया गया है और 5 पोस्ट जेएसएससी का भी छोड़ दिया गया है। आरटीआई से मैंने पूछा तो जो बैकलॉग वैकेंसी है उसको हम लोग नहीं ले रहे हैं, ये न्यू वैकेंसी को ले रहे हैं। तो जब आप न्यू वैकेंसी ले रहे हो तो बैकलॉग क्लियर करने के बाद आपको न्यू वैकेंसी लेना है, क्यों ले रहे हैं? दैट मीन्स कि जानकारी का अभाव, या तो जो यहाँ देखने वाले हैं जो जानकारी का अभाव कैसे होगा? आईएएस आईपीएस पढ़ के आते हैं, सारे लोग संविधान को पढ़ के आते हैं, जानकारी का अभाव किस हद से कहा जाता है? अगर जानकारी का अभाव है तो क्या उसका भुक्तभोगी जनता होगा क्या? तो इसको तो आपके सवाल से तो हमको ये लगता है कि यहाँ सरकार जो भी है, जिस पर इच्छा शक्ति की कमी रही है कि यहाँ रोस्टर रजिस्टर या नियुक्ति से संबंधित जो भी। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आरक्षण तो होना ही नहीं चाहिए। तो आरक्षण जो आप लोग को मिला इतने सालों तक, 75 सालों तक, तो कितने दिन आरक्षण लेते रहेंगे? सवाल तो कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन अभी भी जो स्थिति है कि एक ही सवाल का एक ही जवाब दे रहा हूं कि एक स्कूल एक कॉलेज पढ़ाइए ना सब हमको, एक समान आप शिक्षा के लिए हमको व्यवस्था कर दीजिए, हम आरक्षण छोड़ देंगे। लेकिन अभी भी 75 साल हो गया, अभी बहुत सारे गांव के गांव इलिटरेट पड़े हुए हैं। सरकारी स्कूल 14,000 पिछले सरकार में बंद हो गया। तो जब एजुकेशन आप बढ़ा नहीं रहे हैं, इसके अवसर नहीं दे रहे हैं, बोलते हैं कि रिजर्वेशन ख़त्म हो जाना चाहिए। जो रिजर्वेशन दिए हैं उसको 50% भी अभी तक आपने अचीव नहीं किया है। तो बोलने के पहले, सवाल करने के पहले पूछ लीजिए कि जवाब क्या मिल सकता है। तो जो आरक्षण की व्यवस्था की हुई थी, जो फुलफिल नहीं हो पाया, बंद करने की बात आप कर रहे हैं। एक स्कूल हो एक कॉलेज करिए, हम आरक्षण छोड़ देंगे। जज जो बैठे हैं लर्नेड हम लोग समझते हैं, उनको माननीय हैं, लेकिन 2 जजों की मैंने स्टेटमेंट पढ़ने को पेपर में मिला, गहराई तक मैं नहीं जा पाया हूँ। उसमें बेला त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि नहीं, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। और एक जज हैं पारीवाल साहब, वो बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन तो 10 साल के लिए था। तो जब उन्हीं को क्लियर कंसेप्ट नहीं है कि रिजर्वेशन कौन तरह का है, कितने दिन के लिए दिया गया है, और वो लोग पक्ष में जजमेंट दे रहे हैं और विपक्ष में जो आ रहे हैं कि भाई जो SC ST OBC भी इकोनॉमिकली वीक हैं उनको भी मिलना चाहिए, चाहे हम लोग का CJI UU ललित हो या भट्ट साहब हैं। तो वो लोग पढ़े तो सही तरीके से उन्होंने अपने में विपक्ष में दिया, और लगता है कि इधर बहुत गहराई से नहीं गए थे, जिस कारण बोल रहे हैं कि 10 ईयर्स में इनका ये होना चाहिए। 10 ईयर्स के लिए रिजर्वेशन था, या तो 75 ईयर्स हो गया, रिव्यू होना चाहिए। आप डांटा आंकड़ा निकाल के देख लीजिए कि जिस पर्पज़ से रिजर्वेशन का प्रावधान संविधान में किया गया था, अभी तक कितना अचीव हुआ है। नहीं अचीव हुआ तो इसके लिए दोषी कौन है? इसको अचीव कैसे करेंगे? देश के सर्वांगीण विकास के लिए ये जरूरी है कि किस तरह से इसको हम लोग समतामूलक समाज बनने के लिए ला सकें। झारखंड राज्य जो 2000 में बना, 26% ST के लिए, 14% आपके OBC के लिए, 10% SC के लिए, क्या पूरी तरीके से ये जो है फुलफिल हो रहा है? देखिए, RTI का रिपोर्ट के अनुसार से जो बोलेंगे, OBC के बारे तो अभी तक क्लियर कट रिपोर्ट नहीं मिल पाई हमको, कुछ जगह से मिली है लेकिन उससे फुली कंपाइल नहीं हो पाया। लेकिन SC और ST के लिए बोलेंगे, ST के लिए 26% है, जिसमें कि अभी 10.67% आप अचीव कर पाए हैं। मतलब 26% मिलना चाहिए था और 10.6% ही फुल किया गया है। फुलफिल अभी मतलब आप समझ जाइए, तो आप बोल रहे हैं कि 16% लगभग 16% वो अभी तक भी आरक्षण लोगों को नहीं मिला। 26% मिलना चाहिए था उसमें, उसमें नहीं मिल पाया है। अच्छा। और 10% जो है इसमें 4.45% शेड्यूल कास्ट को मिल चुका है। तो इसमें भी लगभग आप मान लीजिए कि 5.5% लगभग उनको भी नहीं मिला है। तो झारखंड बनने में 22। अच्छा, तो पूरे जो यहाँ का जो राजनीति है आदिवासी दलित पिछड़ों को लेकर होता है, यहाँ के प्रमुख नेता जो हैं, जो अपने को यहाँ के मिट्टी के नेता बोलते हैं, वो लोग तो आरक्षण के सवाल को उठाते हैं कि आरक्षण, मुख्यमंत्री का भी कोई बहुत बार बयान आया है कि आरक्षण को तो हम नहीं जाने देंगे, है ना। सुदेश महतो भी 27% आरक्षण का आज बात कर रहे हैं। तो केवल नियम बना देने से, जिस तरीके से 26% बना हुआ है, 10% बना हुआ, 14% आज झारखंड राज्य बना हुआ, और आप बोल रहे हैं उसका फुलफिलमेंट भी नहीं हुआ, तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? नेता को क्या कहेंगे, इन सारे नेताओं को? देखिए, पर्टिकुलरली मैं नेता को तो नहीं बोलूँ, लेकिन एज ए होल जो व्यवस्था झारखंड में चल रही है उनके संदर्भ में कहना चाहूँगा कि जो RTI रिपोर्ट मिलने के बाद परिसंघ ने
यहाँ पर महामहिम राज्यपाल जो कि कस्टडियन है 5th शेड्यूल एरियाज के, माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधान सचिव कार्मिक एंड मुख्य सचिव सभी जगह गई, प्लस कंसर्न डिपार्टमेंट को किया गया कि आपके यहाँ ये गलतियाँ हैं, इसको सुधारने के बाद ही आप वैकेंसी निकालिए या अपॉइंटमेंट करिए। बार बार देने के बाद भी अभी तक नहीं हो सकता है। कुछ सम्मानीय हमारे माननीय निर्वाचित सदस्यगण विधानसभा के हैं, पूर्व में हैं चाहे प्रेजेंट में हैं, उनके पास भी बात ये सब रखा गया है, लेकिन इस पर कोई पहल नहीं की जा रही है। सब कान में तेल डाल के सो रहे हैं, या तो हमारे जनप्रतिनिधि भी सो रहे हैं, जनता भी सो रही है और प्रशासक भी सो रहे हैं, जिस कारण की अभी तक अच्छा, ये 27% आरक्षण का सवाल को लेकर विशेष सत्र जो विधानसभा का आहूत है 11 तारीख को, इसको लेकर चर्चा होंगी। क्या लगता है कि विधानसभा के पारित होने के बाद क्या 27% आरक्षण ओबीसी को मिल पाएगा? जो देश में फेडरल सिस्टम है, जिसमें स्टेट की कुछ कंसेप्ट है और सेंट्रल की कुछ सिस्टम है, इसमें जनवरी 2019 में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए लेके आया गया 10% रिजर्वेशन, वो 50% रिजर्वेशन की जो बैरियर थी उसको तोड़ चुके हैं। और ये चीज़ पहले से ही तमिलनाडु में चल रहा था कि 50% से ऊपर जाने की थी, जिसको छत्तीसगढ़ ने भी अडॉप्ट किया, अभी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड भी ला रही है। तो जब सेंटर में ही फेडरल सिस्टम में इसको बैरियर से आगे निकल गया है, तो झारखंड गवर्नमेंट को 27% दे देना चाहिए ओबीसी को। अच्छा, ये तो मान लीजिए कि मिल जाएगा, मान लीजिए सपोज मिल जाएगा, लेकिन जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि 26% जो एसटी को मिलना चाहिए था, लेकिन 10% मिला, 16% नहीं मिला है, और उसी तरीके से 6% के लगभग एससी को नहीं मिला है, तो 27% नियम भले बन जाएंगे तो क्या उनको मिल पाएगा? पोजीशन देखिए, सरकार में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो सरकार में तो यहाँ के नेता है, ब्यूरोक्रेट से लोग उनको मैंडेट देके चुन के भेजते हैं संविधान और नियम को लागू करवाने के लिए, तो कौन लागू करेगा इसको? मैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट पुराने दिन ले जाना चाहता हूँ, जिस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी। उन्होंने जब स्टडी कराया, रिजर्वेशन की पॉलिसी आई, लेकिन कहीं पर भी उनको या तो पढ़े लिखे कम थे या अप्रोच कम किया गया, जानकारी का अभाव कम थी, रिप्रेजेंटेशन कम था। उन्होंने 1969 में जैसे कोलियारीज को, बैंक्स वगैरह को सबको नेशनलाइज करने के बाद पूरा स्टडी करा के लाया कि कितने बैकलॉग वैकेंसीज हैं, और जितने बैकलॉग वैकेंसीज है था उसमें स्पेशल ड्राइव उन्होंने कराया। आपके पास तो SC ST के लिए करीब 2.5 लाख पड़ा हुआ है बैकलॉग वैकेंसी। आप भी स्पेशल ड्राइव लेके आइए, सरकार जिस दिन चाहेगा स्पेशल ड्राइव लेके आके कर सकता है। कितना, 1 साल के अंदर में 2.5 लाख बहाली हो सकती है। लेकिन इसके लिए जो स्पेशल ड्राइव के लिए जो स्टडी कराना है, जानकार लोगों को या ट्रेंड करके उसको लाए, तो 2.5 लाख के यहाँ पर वैकेंसी SC ST के लिए बैकलॉग पड़ी हुई है, जिसको करा सकती है सरकार। जिस तरह तत्कालीन स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने कराया था स्पेशल ड्राइव, या तो स्पेशल स्टडी कराया था। स्पेशल स्टडी कराना झारखंड के लिए बहुत ही निहायत जरूरी है, जिसकी SC ST OBC को यहाँ टोटली डिप्राइव कर दिया गया। आप जाइए डिपार्टमेंट, जाइए वहाँ SC ST OBC यहाँ का नहीं मिलेंगे आपको। आखिर किस रूल के तहत कहाँ से आदमी आए इस तरह का काम कर रहे हैं, या कहाँ इसका विलोपन हो रही है, तो गड़बड़ियाँ तो है। मतलब आपका कहना है कि जो लागू करवाने वाले लोग हैं, जो एजेंसियां हैं या फिर जो उसके अथॉरिटेरियन हैं, वो इस चीज़ को लागू नहीं कर पा रहे हैं, और इसके लिए सजग होकर राज्य सरकार को, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स को और लोगों को भी जो इन पे लाभान्वित होने की उम्मीद रखते हैं, उनको सजग होकर अपने आवाज़ को उठाना पड़ेगा, उसको लागू करवाना पड़ेगा। हाँ, लागू कराने के लिए यहाँ देख लिए कि झारखंडी जनता, आदिवासी और सदान यहाँ बेसिकली सीधा है। जो मिल गया उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, नहीं मिला उसके लिए आवाज़ भी उठाने हम लोग नहीं जानते हैं। जिस कारण कि जो भी लागू करने वाले हैं जान गए हैं कि जो भी करके दीजिए लोग मान जाएंगे, और उसी पर इस तरह से चल रही है। जिस कारण हमारे जन नेता जो हैं, जन नेता तो अभी हमारे नज़र में लग रहा है कि वोट कैसे जीता जाए उसी पर एकाग्रचित हो रहे हैं। अदरवाइज देखिए, कुछ दिनों के बाद में यहाँ शेड्यूल ट्राइब्स के लिए पर्टिकुलरली 5th शेड्यूल एरिया है, 13 डिस्ट्रिक्ट में आपका 5वीं अनुसूची है, पेशा कानून की प्रावधान है, CNT SPT एक्ट है, यहाँ पर नौकरी के प्रावधान है। किस क्षेत्र में आप जाएंगे, CNT SPT की ज़मीन है, 5 साल 7 साल से देख लीजिए कि उनको धड़ाधड़ उसको जो अदना जो कर्मचारी होता है, CI होता है, CO
होता है, चाहे डीसी उसका कस्टडियन है, किस तरह से विचलन हो रहा है। कहीं ना कहीं सरकार कमज़ोर है, इसलिए उस तरह हो रहा है। जब ये मूर्त रूप से देखा जा रहा है, ये तो जब डाटा नहीं देंगे तो स्टीफन मरांडी तो है ना कमेटी में हैं, जो CNT के ज़मीन का जो दूसरे को ट्रांसफ़र हुआ उनका रिकॉर्ड तो मांगे थे तमाम जिलों के DC से। ये तो अखबारों में छपा था, DC तो जवाब नहीं दिए। ये तो हम बहुत सारे देखते आ रहे हैं, तब बहुत सारे कमेटी बनी, बहुत सारे चीज़ें आई। जब विधानसभा कमेटी को DC सही रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि किस तरह से विधानसभा चल रही है। सरकार की बात को अगर उनका जो ब्यूरोक्रेट्स हैं नहीं मानेंगे और नहीं दे रहे हैं, इसमें आपको जो नज़र में दिखला रहा है कि इतनी विचलन हुई है और रिकॉर्ड में आ रहा है कि कोई विचलन नहीं हुई रही, तो इतनी अभी अब तक हम लोग सूरवीर अंधभक्त अगर बने रहेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, लूटेगा ही हमारा। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि ये आज एक चर्चा था आरक्षण को लेकर झारखंड राज्य में। हालांकि आरक्षण को लेकर लोग के मतभेद होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं। हालांकि बहुत सारे नियम आरक्षण के बने हुए हैं, जैसा कि हमारे आज के गेस्ट LM उरांव के द्वारा बताया जा रहा है कि 26% आरक्षण झारखंड में लागू ST के लिए है, 14% यहाँ OBC के लिए, 10% SC के लिए है। लेकिन कहीं ना कहीं 16% जो रिक्तियाँ हैं वो अभी तक खाली है, मतलब 10% ही भरा गया है ST का, 16% अभी तक नहीं भरा गया। उसी तरीके से अगर SC का 10% है तो समझ लीजिए कि 4-5% ही लोग काम कर रहे हैं और 5-6% नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आरक्षण लागू होने के बाद भी, यद्यपि 75 साल में हम बोलते हैं कि आज आरक्षण को लेकर एक सवाल खड़ा करने का कोशिश करते हैं, लेकिन आज भी सारे नियमों को बनने के बाद भी आरक्षण लागू नहीं हुआ। कल के डेट में भी ये सवाल होगा कि 27% आरक्षण की बात OBC के लिए ज़रूर हो रही है। हो सकता है कि ये नियम झारखंड राज्य में बन भी जाए, लेकिन क्या ये वास्तविक तौर पर लागू हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये तो देखने वाली बात है। मैं आपको उसमें एक कड़ी और जोड़ देना चाह रहा हूं, जो आपको बहुत ही दर्द महसूस होगी कि तटस्थ आप लोग रहते हैं, सच्चाई को जानना चाहते हैं। यहाँ झारखंड गवर्नमेंट बनने के बाद 2001 में BIT मिश्रा के साथ MOU हुआ, जिसमें कि यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक खोला गया, जहाँ SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज़ को वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पढ़ने के लिए मौका मिलेगी और टाइमली जो जिस तरह के करेंगे। लेकिन वो जाने के बाद अभी 2006 से जनरल कैटेगरी से जितना फीस लिया जाता है उतना ही फीस इनसे भी लिया जा रहा है। वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है, वेलफेयर डिपार्टमेंट में जब से सरकार बनी है तब से आदिवासी ही वहाँ कल्याण मंत्री बन रहे हैं। उसके बाद भी हालत इनकी ये है कि वो फीस दे के पढ़ रहे हैं वहाँ, और नहीं तो सीट पूरा नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरा व्यवस्था ही मेस हो गई है। इसलिए कोई एक जगह की बात नहीं बोलूँगा मैं, आप जिस विभाग के बारे बोलिएगा मैं रिकॉर्ड के अनुसार आपको बतला रहा हूँ। और सरकार के साथ MOU करने के बाद विचलन कर रही है BIT मिश्रा यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के संदर्भ में, तो इनके लिए परिसंघ में एक बार नहीं 2 बार उनके डायरेक्टर से भी मिल चुके। अब वेलफेयर मिनिस्टर के बाद 2 बार हमने मिल चुका, वेलफेयर सेक्रेटरी से मिल चुका। इस बार भी जो एडमिशन ले रहे हैं उसमें जनरल के बराबर फीस ले रहे हैं, और फीस जाने के बाद क्या होती है, या उनको भरपाई सरकार करती है या नहीं करती है। तो लोचा या तो यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक BIT मिश्रा नहीं मांग रहा है, या सरकार नहीं दे रही है, या दोनों के बीच तारतम्य नहीं है। लेकिन जिस पर्पज़ के लिए वो बनाया गया था यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक BIT मिश्रा में, वो अपना MOU जो सरकार के साथ था उसका खुल्ला उल्लंघन कर रहा है। ये पूरे दावे के साथ में मेरे पास रिकॉर्ड है, उसके पास में। चलिए, आप देख रहे हैं कि पूरे रिकॉर्ड और दस्तावेज के साथ ये बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि पूरे प्रमाण देने के लिए मैं तैयार हूँ। आप समझ सकते हैं कि आज इस राज्य में और इस देश में बहुत सारे सवाल हैं। आज ST SC OBC डिप्राइव्ड सेक्शन को बहुत सारे जो है बोल सकते हैं कि प्रोविजंस है उनको आगे लाने के लिए, समाज में आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन वो लागू नहीं हो पा रहा है। ST SC OBC के बच्चों को जो फ़ायदा मिलना चाहिए, जो बेनिफिट सरकार के द्वारा प्रावधानों के माध्यम से मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रहा है। और आज वो अक्षम है कि फीस दे के पढ़ भी पाए, तो क्या शिक्षा से भी वंचित हो जाएंगे? ये भी तो बहुत अहम सवाल है। जिस समय मैं एक शेड्यूल ट्राइब से आता हूँ, मैं जब पढ़ रहा था उस समय टाइमली स्टाइपेंड मिलती थी, चाहे जो भी एक्सपेंडिचर है डिपार्टमेंट को मिलती थी। मैंने स्टाइपेंड से पढ़ाई की अपना। अभी स्टाइपेंड तब मिलती है जब बच्चे 4 साल पास आउट हो जाते हैं तब। तो उस स्टाइपेंड की क्या औचित्य हुई? जब नहीं है उनके पास पढ़ने की क्षमता नहीं, इसीलिए आप उसको कुशन देते हैं, उसको हेल्प करते हैं। लेकिन वो पास आउट हो जाने के बाद आप रिलीज कर रहे हैं डिपार्टमेंट, दैट मीन्स सरकार के पक्ष में गलत है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जिस टाइम पे ज़रूरत होती है उस समय स्कॉलरशिप नहीं मिलता।
स्कॉलरशिप इसलिए दी जाती है कि जो डिप्राइव्ड है, जो वंचित है, वो किसी तरीके से एजुकेशन को ले सके, समानता के अधिकार को पा सके। लेकिन वो भी सरकार के द्वारा टाइमली जो है उनको नहीं मिलता, जिसके चलते बहुत सारे बच्चे डिप्राइव्ड हो जाते हैं। ये अहम सवाल उठाने का काम किया है। तो हम कैसे, हाँ बोलिए। ये तो हो गया, देखिए सिंपली इसको देखिए कि टाइमली नहीं मिल रहा है, उसको नहीं देखिए। टाइमली नहीं मिलने से क्या हो रहा है कि बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ से सरकार को देना है, जो राज्य से बाहर पढ़ रहे हैं, नहीं देने पर वो ड्रॉप आउट नहीं हो रहे हैं, फोर्स आउट हो जा रहे हैं ड्यू टू दिस लेक कि टाइमली आपने उसको स्टाइपेंड या तो जो सरकार को देनी है या इंस्टीट्यूशन को देना है आप नहीं दे रहे हैं, जिस कारण उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है। 14,000 स्कूल लास्ट सरकार के समय में बंद कर दिए। जो पहले खोला गया था कि यहाँ पर डाउन ट्रोडन पीपुल्स रहते हैं, अप्रोच नहीं रहता है, आदिवासी जंगल में रहते हैं, छोटे छोटे कस्बे में रहते हैं, जितनी स्कूल खुली थी स्कूल को बंद कर दिया गया। तो क्या हम लोग मजदूर जिस समय थे, मजदूर साहब तो हम लोग हो जा रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, मजदूर बनने लायक भी हम नहीं रह पा रहे हैं। ये एजुकेशन है नहीं। आप देखिए, मैं 2011 सेंसस की आपको मैं रिपोर्ट बतला रहा हूँ कि ये प्राइमरी में 28% इनका बच्चे पढ़ते हैं, और ये प्राइमरी में मिडिल में आते हो जाता है 18%, और 18 मैट्रिक में आते हो जाते हैं ये 10% 11%, और इंटर में आ जाते हैं आपको 7%, और बीए पास और बीए से ऊपर में, ग्रेजुएशन स्नातक से ऊपर में ये 3.6% आ जाते हैं। तो 28% आप पढ़ाई शुरू किए और 3.6% में आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो झारखंड राज्य कहाँ से आगे बढ़ेगा? एजुकेशन जब मिलेगा तभी आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, कितनी चीज़ों को आपको मैं कवर करूँ। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे तथ्यपूर्ण बातों को करने का काम एल एम उरांव ने किया है, और हम बताते चले कि एल एम उरांव एक ऐसे शख्स हैं जो डिप्राइव्ड सेक्शन की आवाज़ को उठाने का काम झारखंड में कर रहे हैं। ST SC OBC का रिजर्वेशन से लेकर प्रोन्नति सारे चीज़ों को काम करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। तो इनके साथ जो बात हमने किया, हम आपको इस पक्ष को दिखाना चाह रहे थे कि रिजर्वेशन को लेकर भले ही आज सवाल आम आवाम पर ज़रूर है कि कोई पक्ष में है कोई विपक्ष में है, लेकिन सच्चाई को भी समझने ज़रूरी है कि जो लागू हुआ क्या वो लागू हो पाया है आज़ादी के 75 साल बाद। और जोड़ देना चाहता हूँ आपको रिजर्वेशन के संदर्भ में कि ये 2000 से 2021 तक यहाँ पर झारखंड में जो भी ST SC के जो एम्प्लॉई हैं जिनको रिजर्वेशन में माने प्रमोशन में रिजर्वेशन देना चाहिए, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। ये परिसंघ की जोर से, ये माननीय बंधु तिर्की के पहल पर विधानसभा में आवाज़ उठी, कमेटी बना, कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि नहीं होना चाहिए। 3 IAS ऑफिसर, माननीय 3 IAS ऑफिसर जो सीनियर का, उनका रिपोर्टिंग भी गई, और बनने के बाद जब यहाँ प्रमोशन का एक्सरसाइज होने लग गया तो फिर यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट में केस हो गया कि अनरिजर्व पोस्ट में नहीं जाना चाहिए, रिजर्व कैटेगरीज को, कोर्ट में लंबित है। उन्होंने केस किया, हमने परिसंघ ने उसका इंटरवेनर बना हुआ है। तो कितनी जगह जाइएगा, जो जिसको मन पड़ा कोर्ट में चले गया, वो स्टैंड भी कोर्ट में कर जा रहा है नियम के विरोध में। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं कि भले ही नियम तो बहुत बने हैं आरक्षण को लेकर, लेकिन उनको मनवाने के लिए, उनको लागू करवाने के लिए भी न्यायालयों का दरवाज़ा को खटखटाना पड़ता है, और उसके बाद भी मामले लंबित हो जाते हैं। बहुत सारे सवालों पर उनको जवाब नहीं मिलता है। तो ये सारे सवाल हैं। तो आज के इस एपिसोड में हमने आपको दिखाया कि आरक्षण एक अहम सवाल भले ही है, अब आपको ये तय करना है कि देश को इस व्यवस्था को लेकर आगे चलना है, नहीं चलना है, और क्या आरक्षण जो लागू हुआ था वास्तविक तौर पर वो लागू हो पाया है। और झारखंड राज्य में जो आरक्षण को लेकर तमाम राजनीतिक दल सवाल को उठाने का काम करते हैं, पब्लिक डोमेन में जाकर इस बात की चर्चा करते हैं। 27% OBC आरक्षण की भी बात ज़रूर हो रही है। तो आने वाले वक्त में देखना है कि आरक्षण के ये नियम और प्रावधान जो बने हुए हैं या फिर जो बनने वाले हैं, क्या वो झारखंड राज्य में लागू हो पाएगा। फिलहाल के लिए अगवा बिहान के लिए अजय टोप्पो का धन्यवाद।